तेज रफ्तार ट्रेन में अचानक एक रोबोट दिखता है। डकैतों ने आवाज सुनी तो फौरन आरी निकाली और रोबोट मूसा ने झटके में ट्रेन का इमरजेंसी एग्जिट खोल दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि सामने वाले ने तैयारी कर रखी है। जैसे ही उन्होंने जामिंग डिवाइस चालू किया, रोबोट मूसा और उसके सेंसर का कनेक्शन ऐसे टूटा जैसे इंटरनेट बंद हो गया और ऑपरेटर अवई असमंजस में पड़ गया। इसके बाद डकैतों ने आरी उठाई और मूसा को टुकड़े करने की कोशिश की। युवक ने देखा कि उसका हीरो अब टूटने वाला है तो वह बिना सोचे दौड़कर जामिंग डिवाइस छीनने गया। अवई ने जल्दी मूसा से फिर कनेक्शन बना लिया और कुछ घूंसे लातों में ट्रेन के डकैतों को निपटा दिया। लेकिन इसी समय दो डिब्बों के जुड़ने की जगह अचानक टूट गई। मूसा तुरंत सुपरमैन की तरह दौड़कर दोनों डिब्बों को जोड़ने लगा और अपने शरीर को पुल बनाकर दूसरी तरफ के यात्रियों को सुरक्षित डिब्बे में वापस जाने दिया। लेकिन हाई स्पीड ट्रेन की खींच इतनी ज्यादा थी कि मूसा कागज के आदमी की तरह फट गया और आखिरकार ट्रेन से नीचे गिर गया। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। पागल लाओ बाई ने आवई की पूर्व प्रेमिका को पकड़कर धमकाया कि वह रोबोट मूसा को सौंप दे। आवई जानता था कि यह एक जाल है, लेकिन अपनी पूर्व प्रेमिका को बचाने के लिए वह फिर भी लाओ बाई द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंच गया। रोबोट मूसा के ठिकाने का पता चलते ही लाओ बाई ने तुरंत अपने लोगों को वहां भेज दिया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि मूसा के शरीर पर टाइम बम लगाया गया था। एक जोरदार धमाके के साथ स्टील हीरो मूसा कबाड़ के ढेर में बदल गया। इस खबर से लाओ बाई तुरंत गुस्से से पागल हो गया। लेकिन आवई ने कहा, भले ही मूसा नष्ट हो गया है, लेकिन उसका डिजाइन मेरे दिमाग में है। अगर तुम मेरी पूर्व प्रेमिका को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें डिजाइन दे दूंगा। लाओ बाई ने ये सुनकर भी कुछ नहीं कर सका और अपने आदमियों को उसे छोड़ने का आदेश दे दिया। जैसे ही पूर्व प्रेमिका सुरक्षित क्षेत्र में पहुंची, आवई ने दीवार पर मूसा का डिजाइन बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने अपने कपड़ों से मुंह और नाक ढक रखी थी। जैसे ही लाओ बाई हैरान था, बाहर अचानक एक ट्रक आ गया जिससे लगातार सफेद धुआं निकल रहा था। जल्द ही सभी पहरेदार उस धुएं से बेहोश हो गए। असल में आवई ने आने से पहले ही हैकर के साथ बचाव योजना बना ली थी। हैकर ने अपने कुछ हमख्याल दोस्तों के साथ पूरी इमारत में टाइम बम लगा दिए थे। लाओ बाई को खतरे का आभास होते ही वह जल्दी से गाड़ी लेकर भाग निकला। आवई नहीं चाहता था कि डिजाइन किसी को मिल जाए, इसलिए वह दीवार को जोर जोर से पोंछने लगा। लेकिन जब वह जाने लगा तो उसने देखा कि बाहर अभी भी दो अपराधी खड़े हैं। आखिरकार बम का काउंटडाउन खत्म हुआ और अचानक आग की लपटें आसमान छूने लगीं। आमतौर पर ऐसी स्थिति में इंसान की मौत तय होती है, लेकिन आवई के पास मुख्य किरदार का भाग्य था, इसलिए वह फिर से किस्मत से बच गया। मुझे यकीन है कि निकट भविष्य में वह और भी उत्कृष्ट रोबोट बनाएगा, न्याय के लिए लड़ेगा